बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कि जो अमलियात की दुनिया में ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं, जो नुकूश और ताबीज़ात या दिगर रूहानी कामों के अंदर शौक रखते हैं, उनके लिए बुनियादी चीजें मैं बताऊंगा। कोई भी अमल करने से पहले अमलियात के आइम्मा के नजदीक, रूहानियात के जो माहिरीन हैं उनके नजदीक ये जरूरी है कि सबसे पहले आदमी हुरूफ तहजी का आमिल हो। हुरूफ तहजी अरबी के वो 28 हुरूफ हैं जो जिसकी अबजद से जिसकी तरतीब है, यानी बंदा 28 हुरूफ की ज़कात पहले वो निकाले। हर हुरूफ बामौक्कल पढ़ा जाता है, यानी एक हर्फ 4444 मरतबा रोज पढ़ना है। इसका फायदा यह है कि जब मिसाल के तौर पर आपने अलिफ की ज़कात आज निकाल दिया, बा की ज़कात निकाल दिया आपने, जीम की निकाल दिया, दाल की निकाल दिया, इसी तरतीब से सारे 28 हुरूफ की ज़कात आपने निकाल दिया, तो अब कोई भी अमल अगर आप करेंगे तो उसमें उस किसी भी अमल की रुजआत और नुकसानात का अंदेशा बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। बात समझ में? यानी किसी भी अमल की रुजआत का जो खतरा है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो जरूरी यह है कि अगर कोई शख्स अमलियात की दुनिया में शौक रखता है या रूहानी दुनिया में रहना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो हुरूफ तहजी की वो ज़कात निकाले। अब उसकी तरतीब कब निकालना, कब कैसे क्या करना, वो एक अलग चीजें हैं। अब कोई ये शख्स ना समझे कि वो रोजे माह मैंने शुरू कर दिया, अब वो तरतीब से एक से लेकर के अलिफ से लेकर या तक के पढ़ रहा हूं तो ज़कात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक एक मंजिल से एक एक हुरूफ ताल्लुक रखते हैं, एक एक हुरूफ एक एक मंजिलों से ताल्लुक रखते हैं। जब शर्तीन में का घर में रहेगा तो आपको अलिफ निकालना है, बतीन में रहेगा तो बा का निकालना, ये तरतीब उसकी है। तो ये ज़कात निकाल देने के बाद आमिल के ऊपर किसी भी तरह की रुजआत का कोई खतरा ना के बराबर हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि आपने किसी का नाम लिखा या एक लफ्ज आपने बोला, तो अलिफ से लेकर के या तक के तमाम हुरूफ की ज़कात आप निकाल चुके हो, तो इन्हीं 28 हुरूफों में से कोई भी अलग अलग हुरूफ की तरतीब से एक इस्म आप बना सकते हो। बात समझ आएगी? जैसे कि अल्लाह का एक नाम है करीम, तो का, रा, ये मीम, करीम, ये 4 हुरूफ से लफ्ज करीम इसमें करीम बनता है। 4 हुरूफ के मजमुए से इसमें करीम बनता है। अब अगर कोई शख्स इसमें करीम पढ़ना चाहता है तो पहले तो वो का आमिल हो ही चुका है, हुरूफे का 4444 मरतबा पढ़ चुका है। अब काफ के जो मोक्किलीन है उससे मानूस है, रा उसके मोक्किलीन उससे मानूस है, या उसके मोक्किलीन उससे मानूस है, मीम उसके मोक्किलीन उससे मानूस हैं। तो अब ये 28 हुरूफ से भी जितने भी लफ्ज या इस्म बनेंगे सब इन्हीं से बनना है। अब वो आयत बने, सूरे बने या कोई भी इस्म बने, तो एक बहुत मजे की चीज तो इसमें यह है कि जितनी भी चीजें, जितने भी अल्फाज आप बनाओगे ये हुरूफ तहजी से ही बननी है। ये अदा कर देने के बाद बंदे के अंदर खुद भी इतनी तब्दीलियां, खुद के अंदर इतनी सफाई और उसके नफ्स के अंदर पाकीज़गी आना शुरू हो जाएगी कि आप एहसास करोगे यार मेरे अंदर ये क्या तब्दीली हो रही है। क्योंकि जितने भी लफ्ज आप बोलते हैं
हर लफ्ज, हर इस्म की अपनी एक तासीर होती है। बात समझ में आई? वैसे ही एक एक हुरूफ की भी एक एक तासीरें हैं। ये ज़कात निकाल देने के बाद बंदा जो है उसके मुंह से एक एक लफ्ज निकलने वाले एक एक अल्फाज जो अल्लाह के दरबार में इजाब और कबूलियत के दर्जे में हो जाएंगी। आम आदमी जो बात कहे और एक हुरूफ तहजी का जो आमिल कहे, उसके दोनों के बातों में बहुत फर्क होगा। तो ये साल इंशाअल्लाह तबारक व तआला शाबान के महीने से पहले जब ये दौर शुरू होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ हमारे अहबाब निकाल चुके हैं इसकी ज़कात, और बाकी के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं एहतमाम कर रहा हूं हुरूफ तहजी की ज़कात निकालने के लिए। तो शाबान के महीने से 15 दिन पहले ही इसकी तैयारी कम से कम शुरू कर दे। और जिन लोगों को हुरूफ तहजी की ज़कात निकालनी है वो अभी इसमें मैं नंबर बतवा दूंगा, उस नंबर पे वो राब्ता करें ताकि आगे के लिए उनकी रहबरी कर दी जाए। और मेरा मशवरा यह है कि अगर कोई शख्स अरबी पढ़ा हुआ है, उर्दू पढ़ा हुआ है तो हुरूफ तहजी की ज़कात जरूर निकाल लें। हो सकता है आगे मौका आपको ना मिले या कोई निकलवाने वाले ना मिले, कोई भी वजह हो सकती है, तो ये मौका बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शाबान के महीने में मैं इसकी ज़कात निकलवाऊंगा। तो जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो उसमें अपना नंबर दे दें कमेंट बॉक्स में ना, उसमें अगर आप नंबर डाल देंगे तो आपसे राब्ता करके आपको उसकी पूरी तरीके बता दिए जाएंगे कैसे कैसे क्या करना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम रूहानी अमलियात की तरफ जो भी लोग रागिब हैं, परवरदिगार आलम सही मानों में सही तरीके से उनकी तरबियत की तौफीक हमें अता फरमा और उनकी रहबरी फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम तमाम अस्मा और हुरूफ के अनवार व तजल्लियात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। अब ये उन लोगों के लिए भी ऐलान है कि जो अमलियात की दुनिया में शौक रखते हैं वो अपना नंबर दे दे ताकि उनसे राब्ता करके उनको हुरूफ तहजी की ज़कात निकाल करके कोर्स उनको करवाया जाए। या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते। हाँ, या उस पे स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ उस पे कॉल कर दे तो इंशाअल्लाह ताला उनसे राब्ता कर लिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।